आपका हमारे चुनावी स्पेशल शो नेताजी घर पर है कार्यक्रम में सबसे पहले तो TV9 भारतवर्ष की ओर से बहुत सारा स्वागत और शुभकामनाएं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे गांव में आने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग बड़े शहर से चल करके गांव मोहल्लों और गलियों में घूम रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत का असली दृश्य जो है मेन स्ट्रीम मीडिया के स्क्रीन पे दिखेगा और दिखना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया को बहुत मिस कर रहे थे लोग इन दिनों। अब जब से ये पता चला कि भाई अब CPI ने RJD के साथ गठबंधन कर लिया है, 6 कैंडिडेट भी उतर रहे हैं आपकी पार्टी की ओर से, तब से एक बार फिर से आप वो चुनावी मूड में आ गए हैं और लोगों को दिखना शुरू हो गए। इससे पहले कन्हैया कुमार क्या कर रहे थे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पता नहीं क्यों ये सवाल मुझसे पूछा जाता है कि क्या कर रहे थे। ये सवाल तो सत्ता पक्ष से पूछा जाना चाहिए कि नहीं, आप कर क्या रहे थे? लाइमलाइट में नहीं थे, कैमरे के सामने नहीं थे, लोग आपको सुन नहीं पा रहे थे। कोरोना काल कैसा आपका बीता, उस दौरान आपने क्या क्या किया? कोई फ़ोन ही नहीं किया, आपके यहाँ से कॉल ही नहीं किया, आप आए ही नहीं। जो है नहीं, आप आते तो देखते कि जो है जब जो सब लोग कर रहे हैं वही हम भी कर रहे थे। ये जो प्रांगण है, ये प्रांगण है जो मिडिल स्कूल है हमारे गांव का सबसे प्रमुख, उसका ये प्रांगण है। और जहां हम लोग बैठे हुए हैं, ये यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। यहाँ पे लड़के लड़कियाँ कबड्डी खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, नाटक का प्रैक्टिस करते हैं, गाने का प्रैक्टिस करट हैं। एक छोटी सी पीछे लाइब्रेरी है, उसी का ये जो है दूसरा कमरा है। ये कॉमरेड चंद्रशेखर सिंह है। ये 1962 में पहले गैर कांग्रेसी MLA हुए थे इस विधानसभा क्षेत्र से, जिसको तेघरा कहा जाता है। बाद में चूंकि ये लगातार जीतते रहे और 50 साल तक CPI जो है इस विधानसभा को जीती, तो इसको मिनी मास्को कहा जाने लगा। तो खाता खोलने वाले खाता तो खोल दिया इन्होंने, अब खाता बंद भी होता नजर आ रहा है, लेकिन एक उम्मीद की किरण आप दिख रहे हैं। खैर, इस बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। अब जरा ऐसा करते हैं कि थोड़ा आप टहलते हुए बातचीत हो जाए और इस जगह के बारे में बताइए कि कैसे आप इससे कनेक्टेड हैं। अच्छा कन्हैया, आपके बारे में बहुत सारी बातें लोग जानना चाहते हैं, कहाँ से शुरू करूँ मैं? गाँव की खास बात ये है कि ये देखिए मंदिर है, उधर देखेंगे मस्जिद है, वो जो सामने व्हाइट बिल्डिंग दिख रहा है उसके बगल में, ये हमेशा से ये मीनार दिख रही है मस्जिद की। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गांव जो है शुरू से ही बहुत ही सांप्रदायिक सौहार्द वाला गांव रहा है। वैसे तो जो कृषक जातियां हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन सभी जातियों के लोग हैं, सभी तरह के लोग हैं, मिलजुल कर रहते हैं। नाम कन्हैया कैसे पड़ा आपका? अब ये तो जो है मेरे ख्याल से घर वालों ने किसने नाम रखा? मेरे ख्याल से मेरी चाची ने ये नाम रखा था। अच्छा। हाँ। तो कन्हैया रखने के पीछे क्या था? बहुत शरारती थे इसलिए, या फिर राम जैसे शांत स्वभाव के थे बचपन में? नहीं, शरारती तो बिल्कुल भी नहीं थे हम। बिल्कुल शरारती नहीं? नहीं, वो हो सकता है कि गोल मटोल रहे हो बचपन में इसलिए कह दिए हो, इसलिए कन्हैया नाम पड़ा। शरारती तो हम नहीं थे। मेरे बारे में ये आपको कोई नहीं बताएगा। क्यों, घर में जो माता जी हैं या फिर और भी लोग हैं, वो आपकी शरारतों के कहानियां कुछ सुनाते नहीं है कि भाई बचपन में तुम? वो कहते थे कि जो है तुम शुरू से ही बहुत शांत थे। मतलब बच्चे को अगर आप खाट पे छोड़ दें और माँ उठ करके जाए कुछ काम करने के, तो बच्चा भी कूद जाता है पीछे से। मेरी माँ कहती है उसको याद ही नहीं है कि कभी हम खाट से नीचे गिरे हों। तो फिर बड़े होते होते कन्हैया इतने अग्रेसिव कैसे हो गया? अग्रेसिवली अपनी बातों को कैसे रखना शुरू कर दिया? ये परिवर्तन कैसे आया? असल हुआ क्या ना कि शुरू से पढ़ने लिखने की आदत थी। छोटी उम्र में मैंने बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ ली जिसके बारे में मैं अगर अभी बोलूं तो लोगों को लगेगा कि ऐसा नहीं हो सकता है। क्लास 8 तक आते आते जो है हमने प्रेमचंद के सारे साहित्य पढ़ लिए थे। अच्छा। और हमारे बगल के गांव के हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल बगल के हैं जी। परिवेश के बारे में सोचना शुरू किया, क्योंकि हमारे बिहार का जो माहौल है, यहाँ गरीबी बहुत है। यहाँ लोग पहले अपने घर का चूल्हा जलाना सोचते हैं, अपने घर के बच्चों का पेट भरना नहीं है। मैं बार-बार ये ड्रास्टिक चेंज कैसे आया कि आपने यहाँ से सोचना शुरू किया? है वो इस मिट्टी की खासियत है। ये बाद में बार-बार, इसमें व्यक्ति की कोई भूमिका है ही तो क्या यहाँ हर लड़के में कन्हैया बसता है? बिल्कुल बसता है, आप किसी से भी बात करके देख लीजिए। अच्छा। ये इस मिट्टी का, आप कह लीजिए इस जिले का संस्कार है कि वो जिस भी विचारधारा से सहमत होना शुरू हो जाएगा ना, वो उसमें बहुत आगे निकल जाता है। RSS के भी बहुत बड़े विचारक हैं राकेश सिन्हा जी, तो इसी जिले से। तो कितने कन्हैया कुमार हैं यहाँ पे, जरा हाथ उठा के बताइए। एक कन्हैया तो हमारे सामने खड़े हैं। आते ही बोला था कि क्यों जो है इतने सारे फोटो लगा दिए गए हैं, सिर्फ मुद्दा होना चाहिए। क्या समस्या आपको इस तस्वीर से? गठबंधन दिखना तो मुझे ये चेहरे की राजनीति पसंद नहीं है। मैंने कहा कि जो है सिर्फ जो है उम्मीदवार का फोटो लगाइए, चुनाव चिन्ह लगाइए और मुद्दा लिखिए।
अच्छा, चेहरे से थोड़ी मुद्दा पता चलेगा। ये उम्मीदवार आपके कौन है? ये हैं अच्छा। कॉमरेड राम रतन सिंह। देखिए इसमें मुद्दा नहीं लिखा हुआ है, ये पोस्टर आप अगली बार आएंगे तो हम तो इसको बिना चेंज करवा कन्हैया देंगे। कुमार की सहमति के कैसे पोस्टर लगा दिया आप लोगों अरे ने? लोगों का अपना लोकतांत्रिक अधिकार है, मेरी तानाशाही थोड़ी है। नहीं, तानाशाही, हम यही रहेंगे, इसी पोस्टर पे रहेंगे। अच्छा, इस अलायंस की बात हुई है तो अलायंस के बारे में बातचीत तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा है कि कन्हैया कैसे आरजेडी के साथ चले गए। बहरहाल, जब जेएनयू का विवाद हुआ था तो आप पटना आए थे, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए आप गए पैर थे। भी छुए थे। पैर भी छुए थे आप। ये भी हमारा संस्कार है। हाँ, बिल्कुल, ये हम संस्कार अपने होना बड़े चाहिए। लोगों का पैर छूते हैं। हाँ, तो आप गए थे मुलाकात करने के लिए, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को क्या मिला कि कन्हैया कुमार को आरजेडी ने किसी तरीके की कोई मदद नहीं की, बल्कि उनके खिलाफ एक प्रतिद्वंदी मैदान में उतार दिया। देखिए एक कविता है, आप उसका एक लाइन सुनाते हैं आप। साहित्यिक धरती है बेगूसराय, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। अच्छा। कई बार आपको अपने आप को साबित करना होता है, ठीक है। अब मान लीजिए बहुत मदद ही मिल जाती तो लोग कहते कि उधार की बैसाखी से रेस जीता है, ठीक है। तो जो हुआ सो हुआ। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।